जब स्थिति पर चलती हैं तो इनको उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इनको पूर्वा पवने कहा जाता है। तो यही भाग की ये गति को भी प्रभावित करते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं इसी को ही ये हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं सूर्य की जो चमकना है वो कहाँ होता है? सूर्य हमेशा ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का चमकना कर्क रेखा पर और शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर। अभी क्या हुआ था? मकर संक्रांति, तो वह मकर संक्रांति के अनुसार ही चमकता है। तो यह भाग जब हवाओं का जब चलना, शीत ऋतु में हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं हमेशा निम्न दाब की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो उस समय उच्च दाब कहाँ पर होगा? हाँ, उस समय शीत ऋतु में हवाएं उच्च दाब होगा मकर रेखा पर। ताप सूर्य कहाँ पे चमकेगा? यहाँ पर। तो हवाएं जो हैं वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है और निम्न दाब इस समय कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो इस प्रकार हवाओं का जो चलना है वो ऐसे रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो इस प्रकार चलती हैं और शीत ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो इस प्रकार चलती हैं। तो यह वह जो भाग है वो कोरियोलिस बल को भी प्रभावित करता है। पानी का इस क्रम में वायु पानी की सतह के बीच में उत्पन्न होने वाले घर्षण बल की ओर गति को भी प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल क्या होता है? नीचे की ओर बैठने लगता है और यह कोरियोलिस के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जल की गति की दिशा बाईनी तरफ होती है। यही प्रभाव मैंने अभी हवा का भी बताया आपको कि ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है? बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ। यह भाग इसी के कारण महासागरीय बेसिन में वृहद वर्ताकार धाराएं भी उत्पन्न होती हैं और इसी वलय को इसी भाग को बहाव को जो है वो ही कहा जाता है वलय। पानी के घनत्व में अंतर और महासागरीय धाराओं में ऊर्ध्वाधर गति को भी ये प्रभावित करते हैं। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है। अत्यधिक खारा जल कहाँ होगा? जहाँ पर धूप की किरणें सीधी पड़ेंगी, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, तो वहीं पर वाष्पीकरण की क्रिया भी होगी और वहीं पर ही वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक जहाँ पर होगी तो वहीं पर खारा पानी भी अधिक होगा। इसी प्रकार ठंडा जल जो है वो गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघनन रखता है और सघनन जल नीचे की ओर बैठता भी जाता है। जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति जो होती है वह क्या